हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी हम तुम। तो जिन लोगों को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है या जिन लोगों के घर मेहमान बहुत आते हैं या जिन लोगों के घर खाना बहुत बनता है, चाहे वो लड़का है या लड़की, और रहते हैं हमेशा शॉपिंग से परेशान, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आज हम आपको डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स को रिवील करेंगे जो शॉपिंग के पर्पस के लिए यूज होंगे। तो ये स्पेशल वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो थोड़ी लेंथी होएगी लेकिन बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। और ऑनलाइन भी आप इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, लेकिन लोकल वेंडर से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी स्पेशली कि आप ये उन्हीं से बाय करें जो आपको फेयर मिलो या लोकल मार्केट की शॉप्स होती हैं वो, क्योंकि वो आपको गारंटी भी देते हैं। आप उनके पास जाकर के ब्लेड चेक भी करवा सकते हैं। वो आपको बार बार बता भी सकते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट को यूज करना है और किस तरह से नहीं। तो ये पहला है 2 in 1 पुशर चॉपर, जो सारस मिला पीयू में लगा था, वहां से बाय करके लेके आई हूँ। इसके ब्लेड चेक करे हैं और थोड़ा सा ब्लेड को आप टेढ़ा मेढ़ा करके भी सेट कर सकते हो, ये मुझे उन्होंने टिप में बताया है। सेकंड, ये प्रोडक्ट मैं वहीं पे यूज करके लेके आई हूँ, इसलिए प्याज इसमें लगा हुआ था। घर आके जब मैंने तड़का डालना है, अभी तो मैं बनाने लगी हूँ, तो सोचा इसका डेमो भी आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक प्याज डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक प्याज एक टमाटर आप बिना काटे डाल दो, ये चॉप कर देगा। इस बटन को मैंने ऑन कर दिया है, उससे पुशअप हैंडल भी रिलीज हो गया है। अब इसको मैंने टैप करते जाना है और पीछे आप देखिए वो किस तरह से उसको चॉप कर रहा है। इस चॉपर को यूज करने का फायदा ये है कि ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना मोटा काटना है, कितना बारीक करना है। ये मोटे से लेकर के बारीक तक का सफर तय कर सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए इसने प्याज कितना बारीक कर दिया है, बिल्कुल परफेक्ट है तड़का डालने के लिए। और सबसे बड़ी बात, प्याज काटने का झंझट यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म है। सीधा एक प्याज चॉपर में डाल दीजिए। अब चाहे लहसुन हो, अदरक हो, मिर्चें हो, उसकी क्वांटिटी कम हो या ज्यादा हो, सब आप चॉप कर सकते हैं, और वो भी तड़का एक साथ बनाते बनाते भी। कोई झंझट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, काम आसानी से आराम से फटाफट हो जाएगा। टाइपिंग के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना, हल्के हाथों से टैप करते जाएं। प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। लोकल वेंडर जो इसको यूज कर रहे थे वो तो एकदम फास्ट फास्ट यूज कर रहे थे, उनकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो रखी हुई थी। वहीं पे जब आप मिक्सी में करते हो तो जो छोटी क्वांटिटी होती है वो कई बार चॉप नहीं हो पाती है। सेकंड, जब आप प्याज करते हो तो मिक्सी में डालते हैं तो ये बहुत ज्यादा महीन हो जाता है, इसमें पानी निकलता है। और यहाँ पे तो प्याज भी आपने डायरेक्ट डाला है, उसको काटने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। और लास्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो लाइट चले भी जाए तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये सेकंड है मल्टीपर्पज स्लाइसर, जो डिफरेंट स्लाइसेस करेगा वेजिटेबल्स की, जो आप इस वीडियो में पूरी तरह से देखेंगे। और इसके और भी काम है, ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। ये जो स्लाइसर की ब्लू प्लेट मैंने निकाली है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप स्लाइसेस पतले करना चाहते हो कि मोटे। अगर इसको लगा के स्लाइस करोगे तो एकदम पतले पतले स्लाइसेस आएंगे, जैसे वीडियो में दिखाए हुए हैं। अगर इसे निकाल के स्लाइस करोगे तो मोटे वाले स्लाइसर्स मिलेंगे आपको। आप वीडियो में डिफरेंस देख सकते हैं। ये मल्टी फंक्शनल स्लाइसर है, इसके बहुत सारे काम हैं। हर एक ब्लेड के, हर एक डिजाइन के अलग अलग पर्पसेस हैं। इससे आप रिजेस वाले चिप्स भी बना सकते हो, और अगर आप किसी चीज को जस्ट ग्रेट करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में है तब भी। इसमें मैंने खीरे के साथ ही आपको बता दिया है। आप चाहे तो डिफरेंट वेजीज को यूज करके इसके डिफरेंट फंक्शन का फायदा ले सकते हो। और इस तरह से अगर आप टैप करोगे तो ये चूरा निकल भी जाएगा। साफ करना एकदम आसान है, प्लस बॉडी इसकी एकदम सॉलिड है, तो टैप करने से टूटेगा नहीं। हाँ, ब्लेड इसके बहुत शार्प हैं, तो कोशिश करें कि जो छोटी वेजेस जब आप स्लाइस करोगे तो ये हैंडल है, जो वेजेस हैंडल है, इसी को यूज करें, इससे आपके हाथ कटेंगे नहीं। और स्लाइसेस भी बहुत अच्छे और एंड तक हो जाएंगे, मीन्स कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, जैसे कि और प्रोडक्ट्स में वेस्ट जाता है। बस कोई भी वेजिटेबल हो जो इस हैंडल में 3 पिन दी गई हैं, उसमें आपको अच्छे से टिकाने आने चाहिए, और उसे अच्छे से टिकाना है ताकि वो बार बार गिरे भी नहीं। पर हाँ, इससे बच्चों को थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ब्लेड इसके बहुत शार्प हैं, और बिना हैंडल के तो यूज ना ही करें। बाकी तो सब प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। इसमें प्याज आलू के अलावा आप टमाटर के भी स्लाइसेस कर सकते हो। टमाटर के बारीक स्लाइसेस भी इसमें बड़े इजीली हो जाते हैं, कोई झंझट नहीं होता, कोई चिपचिप नहीं होता और कोई गिल पिल नहीं
होती है इसमें। और ये इतनी परफेक्शन के साथ काम करता है कि सब्जियां तो आपकी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगी इसमें। इसके अलावा इसके और भी फंक्शन है, ये ग्रेटर का काम भी कर देता है। साथ में इसमें कोई डिजाइन डालना चाहते हो तो ये उभरे हुए स्ट्रक्चर हेल्प करेंगे। वीडियो में कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। किसी भी चीज को स्ट्रक्चर पे टैप करें, फिर इसको बाद में स्लाइस कर लें, डिजाइन आपका बन जाएगा। इसके साथ आप पीलिंग भी कर सकते हो। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा किस तरह से फटाफट ये पील कर रहे थे, लेकिन मुझे इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए। तो इस तरह से आप इसको मल्टीपल फंक्शन में ला सकते हो और ये सारा का सारा काम आपका एक ही टूल से हो जाएगा। और बाकी के टूल आप डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि ये है ना आपके लिए। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट स्लाइसर की। सच बताऊं, यूज करने के बाद ये मेरा फेवरेट बन गया है, क्योंकि ड्राई फ्रूट को स्लाइस करना बहुत ही मुश्किल है और कई बार हाथ कट जाते हैं। लेकिन इसने मेरा काम आसान कर दिया है। और साथ ही जब ड्राई फ्रूट ज्यादा भी स्लाइस हो जाए तो मैं इसी में रख देती हूँ। और इसे वॉश करना भी इजी है, इसके सारे पार्ट्स निकल जाते हैं। वीडियो में आप देख लें किस तरह से इसके पार्ट्स निकालने हैं और किस तरह से इसको असेंबल करना है। पूरी वीडियो आपके लिए है। बस इसे हैंडल करते हुए एक बात का ध्यान रखें, जो ट्रांसपेरेंट बॉटम स्ट्रक्चर है ना, वो रिंग्ड वाला नहीं है, इजिली निकल जाता है। तो उसमें हाथ रख के उठाएं, नहीं तो जो आपने स्लाइस करा होगा वो गिर जाएगा, क्योंकि वो लूज रहता है। पर जब आप किचन में काम करेंगे तो ये भी आपको पता चल जाएगा इसको हैंडलिंग किस तरह से करना है। आप ड्राई फ्रूट चाहे थोड़े डालें ज्यादा डालें, ये हर ड्राई फ्रूट को स्लाइस कर देगा। मैंने यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ड्राई फ्रूट डाले हैं। बस मुझे इसको गोल गोल घुमाना है और कोशिश करनी है जो ये ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स का जो गैप है ना, उसको कम करते हुए जाना है। जितना कम होता हुआ जाएगा ये गैप, मेरी उतना ही ज्यादा स्लाइसिंग होती जाएगी। तो देखिए अब ये गैप एकदम से कम हो गया, तो मीन्स सारा ड्राई फ्रूट जो मैंने डाले थे बीच में वो स्लाइस हो गए हैं। और जो देखिए स्लाइसिंग भी बहुत अच्छी पतली पतली बारीक बारीक हुई है, तो आप किसी भी पुडिंग में से इजिली डाल सकते हो। अब हम ऊपर वाला स्ट्रक्चर ओपन करके आपको दिखाते हैं कि उसमें ना के बराबर जो है ड्राई फ्रूट बचा है, ये भी स्लाइस हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा और घुमाएंगे। और इसे भी आप इजिली निकाल सकते हो। तो अब नेक्स्ट आता है वेजिटेबल कटर। ये देखने में भी अलग है और इसका काम भी अलग है। ये पूरा प्रेस की शेप में बना हुआ है, इसके पार्ट्स भी डिटैच हो जाते हैं। इसमें किसी भी तरह की चॉपिंग वाला काम आप कर सकते हो। और चॉपिंग करने के बाद उसे क्लीन करना भी इजी है। बस ये जो पेज है इसे पुश करें, ये स्लाइसर डाइसर निकल जाएगा। इसे अपने हिसाब से क्लीन करें और वापस यहीं पे प्लेस करके इस पेज को, जो कि प्लास्टिक का बना है, फिक्स कर दें। अगर ये पेज गुम भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ये यहाँ से नॉर्मली नहीं डिटैच होता है जब तक आप उसे निकालोगे नहीं। इसके साइड में छोटा सा कॉम्ब दिया है जो इसमें फंसे पार्टिकल्स को सेपरेट करने में हेल्प करेगा। और सबसे अच्छी मुझे बात यही लगी कि कॉम्ब जो है ना इसी के साथ अटैच हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो मीन्स वो कहीं गिरेगा नहीं और घूमेगा भी नहीं। और अब देखते हैं इसकी वर्किंग के इससे आप क्या क्या काम ले सकते हो और इसको यूज किस तरह से करना है। तो आप पोटैटो फ्राइज कर सकते हो, अनियन चॉप कर सकते हो। 2 बार अगर अनियन को लेकर के चॉप करते हो तो वो और भी बारीक हो जाता है। टमाटर को चॉप कर सकते हो। और अब बताते हैं कि पालक और सरसों को भी आप इसमें चॉप कर सकते हो। वीडियो में आप देख लीजिए कितने अच्छे से वो कट जाएगा और जो साग इतना टाइम लेता है वो मिनटों में रेडी हो जाएगा। तो अब साग आप सर्दियों में भरपूर खाइए, क्योंकि आपने लिया है ये जो चॉपर। तो मैंने इनसे ये बाय करे थे और इन्होंने मुझे एक और गिफ्ट दिया था जो कि मुझे फ्री दिया था, ये जो कि थी एक नाइफ। और ये नाइफ भी एनी टूल की तरह बहुत अतरंगी है। ये 3-in-1 नाइफ है जिसके दोनों साइड काम करते हैं। एक साइड पे सिंपल नाइफ लगी हुई है जिसमें कटिंग के लिए यूज होएगी, दूसरी साइड पे सिरेटेड पार्ट्स है और साथ में पीलिंग के लिए ऑप्शन दे रखा हुआ है। सिरेटेड वाले पार्ट से आप ग्रेट कर सकते हो, जैसे गाजर मूली होते हैं जिसके हल्के हल्के छिलके निकालने होते हैं, उसमें काम आएगा। और ये नाइफ बहुत अच्छी है काम करने में भी। आप इस नाइफ की वर्किंग भी इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने पोटैटो को ग्रेट करा है, कट करा है, साथ में ही पीलिंग भी दिखाई है कि ये पील कितना अच्छा करता है। होप सो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों और आपके फायदे की रही हों। हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। और साथ में ही इन प्रोडक्ट को यूज करते हुए मुझे 2 मंथ हो गए हैं और अब मुझे होता है जितना मर्जी शॉपिंग करवा लो, जितने मर्जी मेहमान आ जाएं, मेरा काम तो मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास हैं ये सारे टूल्स जो कि किचन में मेरी करते हैं हेल्प। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए पेड़ लगाएं ताकि आपको और हमें अच्छी सांस आए। सायोनारा, बाय बाय।